नमस्कार, मैं हूं अनूप सोनू और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। नए सपनों के साथ, विकास की नई गाथाओं के साथ, नई सोच के साथ नई सरकार वजूद में आई आज से 1 साल पहले। अब यह सरकार 1 साल पुरानी हो चुकी है। हालांकि पिछला साल इस सरकार का चुनौती भरा रहा। बावजूद इसके हर विभाग ने अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी ताकि विकास के कार्य बाधित हों। लेकिन कोरोना जैसी महामारी में कुछ विभागों की महत्वपूर्ण भूमिका सामने आई। उनमें से एक है ग्रामीण विकास विभाग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हर विभाग की समीक्षा की। ग्रामीण विकास विभाग की भी समीक्षा हुई। हम अब आज की इस कड़ी में बात करेंगे ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री से। आलमगीर आलम जी हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे 1 साल में क्या किया और आगे की योजनाएं क्या हैं। आलमगीर जी, सबसे पहले न्यूज 11 भारत पर आपका स्वागत है और सरकार की 1 साल की तब पहली वर्षगांठ पर आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। समीक्षा हुई, समीक्षा में कितनी संतुष्टि आपको हाथ लगी? देखिए, सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि आज से करीब 1 साल पहले यानी 2019 29 दिसंबर की नई सरकार की गठन हुई थी जी। नई ऊर्जा, नई जोश, उमंग के साथ नई सपना लेकर इस राज्य का बागडोर हमारे माननीय मुख्यमंत्री से लेकर हम लोग संभाले थे। और सबसे पहले हम लोग का यह था कि हम लोगों ने आम जनता के बीच में अपने वचन पत्र या मैनिफेस्टो के माध्यम से, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, उस बातों को हम जब सर जमीन में कैसे अमली जामा पहनाए, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। हम लोग शुरुआत ही किए थे और जो जब हम सरकार आई थी वो उस वक्त जो है 2019 और 20 का बजट के अनुरूप ना पिछले सरकार की बजट था। हम लोग उसी काम चल भी रहा था। नई सरकार आई तो नई सोच विचार के लेकर आए थे, नई योजना को इंट्रोड्यूस करके धरातल पर लाने के काम हम लोग कर रहे थे। लेकिन मार्च 23-24 हमको जहाँ तक 22 से 24 तक, उसी बीच में हमारी जो है विधानसभा बंद कर देना पड़ा। कोविड-19 के चलते, कोरोना महामारी के चलते पूरे देश और पूरे प्रदेश सब जगह फैला हुआ था। देश आतंक में गुजर रहा था। एक चुनौती आई हमारे सामने, सरकार के सामने, कि ये देश प्रदेश के लोगों ने इस बात को बढ़िया से देखा है और विशेष करके झारखंड के प्रदेश के लोगों ने देखा है कि किस तरह हम लोग ने पहली ट्रेन हवाई यात्रा करके लोगों को लाए, गांव-गांव तक रोजगार देने की काम किए। जो हमारे कभी भी झारखंड बनने के बाद जो लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देते थे तो 4 लाख से कभी भी नहीं बढ़ा एज यूजुअल कोर्स में। बरसात का मौसम आ गया, चाहे उसके पहले हम लोगों ने 7,62,000 65,000 करीब करीब 8 लाख लोगों को रोजगार देना पड़ा दिए। उसमें हम लोग ये भी चयन किए जो स्किल्ड लेबर जो होते हैं, जैसे राज मिस्त्री का काम, वेल्डिंग मिस्त्री का काम या कारपेंटर का काम हो, तो वैसे लोगों को चिन्हित करके हम लोगों ने जो प्रधानमंत्री आवास बन रहा था उसको भी जोड़ने की काम किए। जो लोग का राशन कार्ड था उसको भी अनाज दिए, जिसका अनाज नहीं था उसको भी अनाज पहुंचाने के काम किए। तो ये जो मसला जो है, जो था हमारे साथ चुनौती, उस चुनौती का करीब करीब हम पार कर लिए। अब अनलॉक चल रहा है और बहुत बोलेंगे पूरा तो सामान्य नहीं हुआ है, लेकिन बहुत हद तक अभी जो लोग सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। फिर भी अभी भी ये तो बात हुई ओवरऑल सरकार ने जो कोरोना काल में किया। लेकिन अगर ग्रामीण विकास विभाग की भूमिका की बात कर रहे हैं तो 29 तारीख को जो हम लोग समीक्षा किए थे, समीक्षा के दौरान हम लोगों ने जो लॉकडाउन था, हम लोग 2-4 स्कीम हम लोग चलाए थे। एक है कि नीलंबर पीतंबर जल समृद्धि योजना, एक चलाए थे हम लोग बिरसा हरित क्रांति ग्राम योजना, पोटो हिल ग्राम खेल योजना, उसके बाद हाँ पोटो हो, उसके बाद दीदीवाड़ी योजना, प्लस ब्रांड का लॉन्च करना। ये सारी चीज़ को समीक्षा करने के बाद मुझे लगा कि झारखंड में नए सिरे से जो हम लोग कार्यभार संभाले थे तो पिछले सरकार से भी हम लोग आगे काम किए हैं। और उस समीक्षा के दरमियान ये भी आया 50% रुपया हमने खर्चा कर चुके थे आपका नवंबर का अंतिम तक जी। हाँ, तो अभी जो देखिए पीक पॉइंट होता है कब,
कोई भी सरकार की योजना बनाने के बाद मार्च महीना में हम लोग बजट करते हैं, फिर योजना बनती जी। है और फिर बरसात का सीजन आ जाता है। बरसात का सीजन काम बाधित होता है। हाँ, काम बाधित होता है। बरसात का सीजन जैसा ही माने खत्म होता है, उसके बाद त्योहारों का सिलसिला चलता है लगातार, एक महीना लगातार। और उसके बाद हम लोग दिसंबर टू मार्च तक पूरे काम को अंजाम देने की काम करते हैं। तो हम लोगों ने लॉकडाउन के बीच में 50% अपना राशि को खर्चा किए। जनहित के जन्मोद्योग जो बात थी उसको हम लोग खर्चा किए हैं, और जो बाकी पड़ा है वो भी हम लोग मार्च के पहले कर लेंगे। ये बात वाकई ये उपलब्धि कही जाएगी ग्रामीण विकास विभाग की, आलमगीर जी, कि कोरोना काल में जहां पूरा देश अस्त व्यस्त था और अभी के हालात को कैसे संभाला जाए इसकी योजनाएं बनती थी, वहां पर आप लोगों ने दूरदर्शिता दिखाई और 3-4 योजना जिसका जिक्र अभी अभी आपने कहा। और मैं उस समारोह में मौजूद था, खुद मौजूद था प्रोजेक्ट भवन के उस हॉल में, जहां पोटो हो और हरित क्रांति योजना और ये सब शुरुआत हुई थी। उसके पीछे का मकसद ये था कि जो बाहर से ग्रामीण जो मजदूर आएंगे, अगर वो खेल योजना को हटा दे तो सड़कों के किनारे पेड़ लगाने की बात थी। तो क्या वो मकसद पूरा हो पाया इस 1 साल में कि मजदूर उसमें खपाए गए हैं, उनको रोजगार मिला है? निश्चित तो बोले ना कि जो मजदूर हम लोग 3 लाख 4 लाख साल में मैंने करते थे जी। एक दिन में, वहाँ पर 7,62,000 लोगों को हम जोड़ने की काम की। आज भी कितने हजार हेक्टेयर में आपका प्लांटेशन हुआ है। और इस बार हम लोग तो सुनिश्चित कराएंगे, सिर्फ प्लांटेशन करके हमारा छोड़ने की काम नहीं है, हम लगातार 3 साल उसको देखभाल करेंगे। उसमें बुजुर्गों को भी जोड़ा गया था पेड़ लगाने वाले में। हाँ, उसमें कुछ लोगों को थोड़ा जोड़ा गया था। तो मिला जुला कर आज के माहौल में ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलेगा। आप गांव चले जाइएगा तो जो गांव में ऐसे ही पड़ा रहता था, हाँ, उसमें अपना काम करके वहाँ पर जो है कुछ बैंगन का हो, चाहे क्या बोल सीम का हो, चाहे कोई फलदार ये लगा है। तो ये सब तो देखने मिल रहा है और यही अचीवमेंट है कि सरकार का जो योजना हमने लॉन्च किए थे उस योजना के अनुरूप उससे भी बेहतर हमने काम देखा है। जो हमारी लक्ष्य रहा उस लक्ष्य से अधिक हम लोग ने नाम का जो है स्कीम लेने के काम कर रहे हैं और लोग का पास अभी डिमांड है। हमने अभी हाल में जो मनरेगा के तहत कुआं निर्माण का हम लोग दिए थे, जो 6-6 कुआं एक पंचायत में हो। आज सभी पंचायत से डिमांड आ रहा है, नहीं किसान चाहते हैं कि इस तरह का कुआं हमारा भी खेत में हो ताकि हमको भी सब्जी या कोई फसल जो है लगाने का मौका मिले। उसको मनरेगा एक ऐसा वृक्ष रहा है शुरू से, जब से इस महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारा गया है तब से मनरेगा जैसे वृक्ष में एक ऐसा कीड़ा है भ्रष्टाचार का जो कभी छोड़ ही नहीं सका उस पेड़ को। फलने से पहले उसमें रोग लगा जाता था। तो इस दौरान जब संजीवनी साबित होनी थी मनरेगा को, मजदूर बाहर से आ रहे हैं उनको उसमें इन्वॉल्व करना था, ऐसे में भ्रष्टाचार पर कैसे नकेल आप लोगों ने कसा? मॉनिटरिंग हम लोग ज्यादा करते हैं और धरातल पर जो है, और हम भी अपना व्यक्तिगत रूप से जिला वाइज, जैसे हम चले गए अभी हाल में चले गए थे आपका राजस्थान धनबाद, हम अपना विभाग की समीक्षा कराए, पाकुड़ चलाए थे, कभी साहिबगंज चलाए थे, कभी गोड्डा चले गए थे। इस तरह का जिला में हम समीक्षा कराते हैं, जो टारगेट क्या था, हुआ कि नहीं है, एक दहशत पैदा करते। हम 15 दिन के बाद हम आएंगे, फिर आपको ले जाएंगे। कभी कभी यहाँ तक बोलते हैं कि चलो हम कोई स्कीम दिखाओ जहाँ बागवानी हुआ, प्लांटेशन हुआ, जहाँ कुआं खोदा गया वो दिखाओ। कभी हम जाकर बोलते हैं कि चलो जो दीदीवाड़ी हुआ तो कौन गांव में सबसे ज़्यादा हुआ, कौन गांव से कम हुआ, किसी एक गांव का नाम चुनकर मैं चलो उस गांव जाकर देखेंगे। तो ये जो लोगों का बीच में एक टीम बनाने के जो हमने प्रयास किया है, उस प्रयास का भी एक सफल हुआ। ये क्रेडिट्स नॉट टू गोज टू आलमगीर आलम या कैबिनेट मिनिस्टर का, ये सारी सरकार का ये जाता है। वही अधिकारी, विभाग वही, उस विभाग के अधिकारी वही, नेतृत्व बदला, आलमगीर साहब अब आए। आलमगीर साहब उन अधिकारियों को किस तरीके से लेते हैं? वही अधिकारी जिनकी वजह से ग्रामीण विकास विभाग भ्रष्टाचार के लिए बदनाम हुआ था, अब उन अधिकारियों को किस तरह से आप ट्रीट करते हैं ताकि देखिए हमारा ट्रीट करने का, देखिए क्योंकि टेंडर वाला विभाग है, इसलिए टेंडर वाला जो विभाग है उसका काम अभी ज्यादा नहीं हो पाया, आपको हम बता रहे हैं। लेकिन हमने कहा है कि जो नियम के अनुसार होता है नियमानुकूल हो, पैरवी और इस सब में ज्यादा ध्यान मत दीजिए। जो बाईलॉ जो नियम कहता है उसके तहत आप काम कीजिए। अगर ये बढ़ ज्यादा आएगा
हो सकता है एक दुर्घटनाग्रस्त होकर किसी का शिकायत कर दे, एक बार सुन लिए, दोबारा कोई कर दे वो भी सुन लिए, तीसरा बार हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। और मेरा व्यक्तिगत जीवन में है लोगों को समझाना, हाँ मेन स्ट्रीम में लाना, ये मेरा पहला मकसद होता है। फिर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार करते हैं, अगर नहीं होता तो ऐसे लोगों को हम सोचेंगे कि सरकार उस पर कोई कार्रवाई हो, वैसे होगी। अगले 1 साल के लिए विभाग ने रोजगार के क्या लक्ष्य रखे? सबसे पहले तो हमारा जो है कि ग्रामीण क्षेत्र का, जब ग्रामीण विकास मंत्री है तो ग्रामीण क्षेत्र में से ज़्यादा हमारा इम्पोर्टेंस रहता है। हम चाहते हैं कि लोग अपना जो है स्वावलंबी बने। आज हमारे खेत और खलिहान में काम करने वाले हमारे छोटे छोटे जो किसान हैं, आज सरकारी में दफ्तर में अगर एक चपरासी का नौकर मिलता है 4th ग्रेड का, और एक किसान का 15 बीघा जमीन है, उसका दुर्दशा 4th ग्रेड का नौकर से भी कमजोर है जी। तो वैसे लोगों को कैसे करके आगे बढ़े, उस 10 बीघा जमीन से या 3 एकड़ जमीन से कैसे करके अपना परिवार को ठीक से भरण पोषण या इलाज हो चाहे शिक्षा हो, उस दिशा में काम करे, उस दिशा में हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हमारा यहाँ जनरली एक फसल होता है, ओनली पैडी का जब बनी होता है। जैसे अभी अभी हमने जिक्र किए कि लोग, आज गांव के लोग बोलते हैं कि हमको भी हमारा जमीन में एक कुआं कर दीजिए। तो वो किसान जब चाहता है कि हमारा जमीन में कुआं दे दीजिए, तो उससे हो सकता है, जैसे हमारा गेहूं का सीजन है, गेहूं में बहुत कम पानी लगता है, 1 या 2 पटवन, तो कुआं का पानी से भी उसका हो जाएगा। यार जो सब्जी लगाते हैं उसमें बहुत कम पानी लगते हैं। तो ऐसा करके लोगों का मेंटेलिटी का जो है परिवर्तन हम करेंगे। गांव के विकास के लिए, ग्रामीण इलाकों के हर टोले के विकास के लिए जो कुछ भी हो सकता है उसकी योजनाएं बन रही हैं। पिछले 1 साल में जो भी काम हुए ग्रामीण विकास कार्य विभाग के द्वारा, उससे मंत्री संतुष्ट हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो मंत्री जी से खुद पूछेंगे कि सीएम इस 1 साल के इनके विभाग के कार्यकाल से कितने खुश थे। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। हम सरकार के 1 साल पूरा होने पर हर विभाग की समीक्षा खुद कर रहे हैं, उस विभाग के मंत्री के साथ। मंत्री जी इस वक्त हमारे साथ है ग्रामीण कार्य विकास विभाग और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम जी। बहुत सारी बातें हुई, कुछ बातें और भी करनी है। आलमगीर साहब, जैसे आपने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारा 1 इंच ज़मीन आप नहीं छोड़ेंगे, उसको रोजगार मुखी बनाएंगे या आमदनी मुखी, डायरेक्टली आमदनी मुखी बनाएंगे इसको। लेकिन सवाल ये उठता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की जो योजनाएं हैं, पेयजल की जो योजनाएं हैं, वो लाभुकों तक सटीक पहुंचे, सही लाभुक तक पहुंचे, इसकी मॉनिटरिंग को कितना जरूरी समझते हैं आप, और क्या हो क्या रहा है अभी? देखिए, अभी आवास, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे हिंदुस्तान में हम लोग का जो रैंकिंग था, 2nd था जी जी, और 22 ब्लॉक को चुना गया था। उसमें हम लोग 9 प्रखंड हमारा ही झारखंड का था, इसलिए हम लोग ने काम किया है। रही बात क्या है कि एससीसी डाटा के अनुसार जो प्रधानमंत्री आवास होता है वो 2011 में शायद सेंसस हुआ था, और एससीसी डाटा के अनुरूप काम ही चल रहा है। कहीं कहीं भ्रष्टाचार का भी बात दिखाई दे रहा है, अकाउंट में, इस अकाउंट में नहीं आकर उस अकाउंट में, उस पर हम लोग गंभीरता से इस चीज़ को लिए हैं। 2-4 जगह से अभी हमको ये भी आया कि पैसा दूसरा कोई विड्रॉ कर लिया, तो उसका भी अभी इंक्वायरी भी चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो इस तरह का देखिए, एक बड़ा समूह में हल्का भी अगर फॉल्ट होता है उस पर तो संज्ञान हम लोग लेते हैं, लेकिन हमारा मोटो है कि कम से कम जो भी योजना हम चलाते हैं धरातल पर दिखाई दे। आज हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की जो बात उठ रही है, हम मानते हैं ऐसा हुआ है, वैसे लोगों को इंक्वायरी करके अगर दोषी पर मिलता है तो उस पर कार्रवाई हो, लेकिन उसके लिए हम काम बंद नहीं करेंगे। क्योंकि आज हमारा रैंकिंग पूरे देश में दूसरा है, यानी हमारे यहाँ काम होगा।
आज हमारे 9 जिला 22 जिला में हमारा जिला ऊपर में है, इसलिए हमारा उस प्रखंड जिला प्रखंड और जिला में हमारा नाम ऊपर है, हमने काम किया। तो जो भी छोटा मोटा जो भी भ्रष्टाचार की बात आता है, संलिप्तता की बात आती है, उस पर कठोर कार्रवाई करके इसको भी रोकने के हम लोग काम करेंगे। कुछ भी मनरेगा की जो स्थिति थी कोरोना से पहले और कोरोना के बाद अचानक से मनरेगा को एक हथियार माना जाने लगा, तो जो गति मनरेगा में अभी आई है, ये गति और बढ़ेगी या फिर पहले जैसी स्थिति हो जाएगी? नहीं, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा बजट की राशि भी घटा दी गई थी पहले। वो घटेगी नहीं। देखिए आपको बताते हैं, हमारा यहाँ 800 लाख मैंडेट दिया था जी, जो लक्ष्य था, और हम लोगों ने नवंबर में दिसंबर में जो हम समीक्षा की है उसमें 7,69,069 आपका पार कर गया। यानी हमारा जो लक्ष्य था 4 महीने बिल्कुल लक्ष्य के करीब है। वही तो मतलब 31,000 कम है, तो हमने लक्ष्य पूरा कर लिया। अभी 4 महीना बचा हुआ है, तो हम कम से कम हम 10 लाख दिवस मानव दिवस हम लोग क्रिएट कर लेंगे। और ये जो है कि हर जिला में समर काम नहीं होता है, किसी के साथ जिला में काम होता है। जैसे जमशेदपुर बड़े बड़े शहर है, उसमें तो अर्बन और क्या बोलते हैं रूरल इलाका कम होता है। तो रूरल इलाका जहाँ कम काम होता है, मान लीजिए रांची में कम हो गया एरिया, तो उस पैसा को कहीं भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वहाँ भी काम। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं रहता है। इसलिए हम लोग के लिए सहूलियत है कि जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा पड़ता है वहाँ ज़्यादा हम लोग काम देते हैं, ताकि लोगों को वहाँ पर रोजगार मिले। जैसे रूरल अर्बन इलाका ज़्यादा होता है रांची का, तो यहाँ कम मैंडेट हम लोग को मिले, इस तरह का काम करते हैं। 5 लाख से ज़्यादा जो सरकारी आंकड़े हैं, 5 लाख से ज़्यादा मजदूर कोरोना काल में झारखंड आए थे। उनमें से कितने % को आप गांव में ही बांध के रखने में कामयाब हुए? देखिए इसमें कुछ है, अभी हम बात उठाए थे, ये सारे मजदूर जो है सिर्फ मिट्टी धोने के लिए नहीं है, स्किल्ड भी है। स्किल्ड भी है जी। तो वही से लोग, तो कुछ लोग को हमने प्रधानमंत्री आवास में हम जोड़े थे, वेल्डिंग मशीन तक भी जोड़े हैं, और उसका एक डाटा भी है हमारे पास है, डाटा भी हम संग्रह किए थे, और JSLPS के द्वारा सखी मंडल है उससे हम किए थे। कुछ लोग का क्या है, ये सबका है, हमारा आपका सबका है, कि आज यहाँ पर उस मिस्त्री को काम करके महीना में 400 रुपये पर डे, 500 रुपये पर डे लेता है, लेकिन यहाँ से बाहर दूसरे प्रदेश में चले जाते हैं तो वही लेबर का काम वो 1000 रुपया में होता है। तो उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं। वैसे कुछ लोग गए हैं, लेकिन अभी भी जमा हुआ है झारखंड में, बड़ी अच्छी काम चल रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, और लोगों को लग भी रहा है ग्रामीण क्षेत्र में, जो रोजगार आने वाले समय में मिलेगा। कौन सा ऐसा काम है ग्रामीण विकास विभाग के अंदर, कौन सा ऐसा काम है जिसे ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम जी खुद से चाहते हो, मन में एक सपना हो उनका कि मैं इस विभाग में ये एक मील का पत्थर कायम करूंगा, वो कौन सा काम हो सकता है? क्या करना चाहते हैं? देखिए हमारा तो कुछ योजना हम चलाएं जी, कुछ स्कीम हमारा चल रही है, उसमें हमारा एक जो बिरसा हरित क्रांति जी योजना जो चल रहा है, प्लांटेशन की योजना चल रहा है, फलदार वृक्ष फलदार बीज वाला प्लांटेशन को हम ज़्यादा चलाना चाहते हैं, मतलब उसके एक कारण भी है। लेकिन इसके परिणाम तो दूरगामी मिलने वाले हैं, तो ऐसे इसको इसके लिए ज़्यादा चलाना चाहते हैं। हमारे यहाँ आम का होता है, आम लीची सब कुछ होता है, आम ज़्यादा होता है, लीची कम होता है। अगर हम एक जगह किसी गांव में, किसी जिला में ज़्यादा से ज़्यादा फलदार वृक्ष, आम का वृक्ष लगा देते हैं, तो हम छोटा छोटा जो है फैक्ट्री हम लगा सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग का एक छोटा छोटा फैक्ट्री लगाकर नौजवान जो आज पढ़े लिखे नौजवान जानकार हैं, उनको कोई रोजगार हम दे नहीं पाते हैं। और सही बात है, कोई भी सरकार 100% लोगों को जो शिक्षित है उसको रोजगार दे ही नहीं सकता। बहुत तरह प्लान नॉन प्लान की समस्या है, बहुत तरह की समस्या है। तो वैसे लोगों को घोषणाएं होती है, रोजगार जो है वही से लोगों को, वही से नौजवानों को रोजगार देने के हम स्कीम बनाए, हम उसको भी दिखा रहे हैं। और हमने देखा कि एक गली है, 10 फीट का चौड़ा रास्ता है, और दोनों तरफ कम से कम 10-10 करके लंबा चला गया, इधर से 10 चला गया, सब फ्रूट जैम का ये। तो क्यों नहीं हम जो फलदार वृक्ष लगाकर, आम लगाकर, वैसे लोगों को भी फायदा होगा
और उससे हम अपने से मार्केटिंग करके, जो आप भी हमने कहा पॉलास ब्रांड जो हम लोग किए हैं, उसी ब्रांड के तहत मार्केटिंग करके लोगों को बीच के जाने के कर रहे हैं। आज हमने पॉलास ब्रांड जो चला है, उससे हम 4 दिन पहले हम वहाँ गए थे पाकुड़, तो उन लोगों ने कहा सर दाल पूरा हम पूरे झारखंड में हम लोग सप्लाई करेंगे, मूंग और ये रहड़ होता है, अरहर जिसको बोलते हैं, उसका दाल हम लोग ही करेंगे, चावल का भी हम लोग शुरुआत करें, पैकेट भी लाए और सब लोगों को टिप्स भी दिए। और हमने कहा अभी हाल में कि हम चाहते हैं कि 2-3 जिला को चिन्हित करके और वहाँ पर जो ट्रेनिंग देंगे हम इसका सिलाई मशीन का, कतर सिलाई का नहीं होता है, जो होता है उसका हम ट्रेनिंग देंगे, वो हम बहुत जल्दी करा रहे हैं। और उससे हम गांव में जाकर आदमी मैंने लड़का लड़की जो भी है, ज़्यादा लड़की सब घर में बैठकर ही सब काम करते हैं, उसको इनवाइट करेंगे, उसका खाना पीना से सब कुछ हम देंगे और उसको ट्रेनिंग देंगे, हम कम से कम 6 महीने तक ट्रेनिंग देंगे। ग्रामीण विकास विभाग अगर कहें कि गांव के विकास की रीढ़ होती है सड़कें, केंद्रीय योजनाएं कितनी हैं सड़कों की, और सरकारी योजनाएं जो राज्य स्तर पर हैं वो भी हैं। पिछली सरकार ये मानती है कि उसने विकास का बहुत सारा काम किया था और उसमें प्रमुख थी ग्रामीण विकास, उनका मेन मुद्दा था, और सड़कें उन्होंने बहुत बनवाई हैं। तो इस सरकार का लक्ष्य क्या है? सड़कें और सड़कों का जाल बिछेगा एकदम 101%। अब इसी साल का अंत तक देख लीजिएगा, 4000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर का प्रोजेक्ट बन ही रहा है जी, 2000 किलोमीटर बन ही रहा है और 2000 को बनाने के हम लोग दिए। 4000 किलोमीटर का लक्ष्य है नहीं, और एक ज़्यादा अब करीब 5000 किलोमीटर का जो उग्रवाद की कुछ क्षेत्र है, जब वो होता है तो 5000 किलोमीटर। ये 1 साल के भीतर है या 1 साल के नहीं 1 साल 4 साल का भीतर है, हम लोग 20,000 किलोमीटर 4 साल के भीतर जो कार्यकाल बचा है, हाँ 20,000 किलोमीटर हम लोग सड़क बनाने के काम करेंगे। ऐसा कोई गली नहीं जो छूटेगा। और फेज 3 का जो था उसका सारे काम हम लोग शुरुआत करा दिए हैं, डीपीआर बन रहा है, जो बाकी पड़ा है डीपीआर बन रहा है। मुझे लगता है कि हमने कहा है, आज भी बोलते हैं आपके सामने, 1 साल में हम लोग जो जनता की अपेक्षाएं हमारे साथ थी सरकार, गठबंधन की सरकार, वो हम लोग फुलफिल नहीं कर पाए ड्यू टू कोविड महामारी के चलते। स्थितियां ऐसी आ गई हैं आलमगीर जी कि अगर 10 जल मीनार का आप दौरा करें या निरीक्षण करें तो उसमें से 4 ही काम कर रहे हैं, 6 में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसमें 2-3 दिक्कतें जो हम देखते हैं। पहले जो जल मीनार चलाया गया था पुराना पंपों में, पुराना जो चापाकल लगा हुआ है उसमें जल मीनार लगाने की बात करें, सबमर्सिबल लगा के या समझ चलाने के, तो एक चापाकल को दबाने और पानी निकालने में 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड लगता है। तो कितना आता है? इतना ही पानी आता है जी। लेकिन एक सबमर्सिबल लगाएगा तो 1 सेकंड में अपना कितना गैलन कितना लीटर पानी फेंक देगा। यहाँ पर दूरदर्शिता तक कमी हुई जो हम विभाग को बताए, और उसी अनुरूप आने वाले समय में जो पानी का लेवल हमको पहला देखना होगा, जो हम लोग नहीं देखा। एक दूसरा क्या है कि एक जो है जो आप देखा है, हम भी देख रहे हैं उस चीज़ को, हमने उसको दिया है। अब ये देखे होंगे कि चिट्ठी भी निकला है कि अभी जो फिलिपीन फ्रांस में जिस तरह चापाकल में लगा कर उसको तत्काल बंद रखा गया, कल परसों हम निकाले। ड्यूटी वही कारण है, या 1 दिन तो चला कर दिखा दिया लेकिन 3 दिन के बाद जब गया तो पानी नहीं है। इसलिए इसको हमको लगा कि ये यूजफुल नहीं है। इसके लिए हमको विथ बोरिंग, हाँ, और बोरिंग के साथ नए सिरे से बोरिंग करके एग्जॉर्प्शन पानी 2 इंच है या 3 इंच है उसको देखना है। अगर 1 इंच का पानी है तो उसमें हमारा सबमर्सिबल नहीं चलेगा। एक सवाल आपके उस विभाग से, जिसे संसदीय कार्य विभाग कहते हैं, बतौर संसदीय कार्य मंत्री नेता प्रतिपक्ष की कमी कितनी खलती है? देखिए ये तो टेंशनल का मामला है, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी आगे आना चाहिए कि उनके पास एक नहीं अनेक नेता है, हाँ, और इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। हम यही बोलेंगे विवाद। लेकिन संसदीय कार्य बाधित हो रहे हैं क्या नेता प्रतिपक्ष की कमी की वजह? देखिए कुछ तो देखिए ऐसा तो नहीं, कोई ना कोई उनका रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन एक है कि देखिए विपक्ष और विरोधी है जो है ना, जो विधानसभा हो चाहे लोकसभा का, सत्ता पक्ष का आईना होते हैं, जी, ये हम मानते हैं।
कोई माने नहीं माने, अगर कोई हमको सत्य की बात बोलते हैं, हम घबराते नहीं हैं। जरूर कुछ कमी होगा, जरूर हम कुछ बोले इसलिए बोलता है, इसको हमको करना नहीं है, बोलना नहीं है, ये हम समझते हैं। तो यहाँ पर जरूरत है, और उनका जो जो उजागर वो करते हैं हमारे बारे में, सरकार के बारे में, उसको तो हम पकड़ कर उसको काम कराने की कोशिश करें, ताकि वो बोलने का उसको मौका नहीं मिले। इस बात का है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए इस पर संज्ञान लेकर, तो तुरंत एक नहीं बहुत सारे उनका नेता है, उसको भी करा सकते हैं। हाँ, और बाबूलाल जी पुराना नेता है, उनका तो सब बने या न बने, उनको नेता ही नेता है। चलिए, नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। तो ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम साहब ने अपने 1 साल की उपलब्धियां गिनाई, विभाग की उपलब्धियां, सरकार की उपलब्धियां, आने वाले सालों में योजनाएं क्या हैं। इसमें एक सबसे बड़ी घोषणा ये रही इस बातचीत में कि अगले 4 साल में 20,000 किलोमीटर तक का लक्ष्य रखा गया है ग्रामीण सड़कों के निर्माण का। और जिस तरीके से संकल्प दिख रहा है इस विभाग का, और जो योजनाएं हैं, अगर वो सही रूप में ईमानदारी से धरातल पर आ गई तो गांव चमकेंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।